नमस्कार दोस्तों, मैं AK मिश्रा फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैथ क्लासेज बाय AK मिश्रा में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। बच्चों के विशेष डिमांड पर मैं आज 12th क्लास के ट्रायगोनोमेट्रिक के फार्मूला पढ़ाने वाला हूं और मेरा दावा है कि ऐसा एक्सप्लेन आपको कहीं नहीं मिलेगा। आज मैं आपको इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन के सारे फार्मूले आपके दिमाग में डाल दूंगा। मेरा दावा है ऐसा आज तक आप लोग फार्मूला ना पढ़े और एक एक फार्मूला का प्रूफ भी मैं करूंगा कि आखिर वो फार्मूला कैसे प्रूफ होती है। देखिए, इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है उसमें बहुत ज़्यादा फार्मूला नहीं है। इसमें बस जो है 6-7 टाइप के फार्मूले होते हैं। मैं टाइप वाइज आपको सारे फार्मूला पढ़ाऊंगा और साथ ही साथ उनको कैसे प्रूफ किया जाता है ये आज मैं सिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट टाइप फार्मूला जो इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन का है। क्या होता है कि देखिए, कोई भी अगर फंक्शन इन्वर्स में हो और एक बार सिंपल में हो तो उसका एंगल ही क्या हो जाता है, आंसर। यानी कहने का मतलब यह ऐसे नहीं, यह ऐसे भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल बाहर हो और इन्वर्स ब्रैकेट में हो तब पर भी हमारा क्या होगा, आंसर। हमारा जो आंसर होगा एंगल ही होगा। इसी प्रकार हम ये भी लिख सकते हैं कि cos इनवर्स cos x इक्वल टू क्या होता है, x। वैसे ही लिख सकते हैं हम tan इनवर्स tan x इक्वल टू क्या होता है, x। वैसे ही अगर हम लिखना चाहें तो cot इनवर्स cot x इक्वल टू क्या होता है, x। वैसे ही अगर हम अगला फार्मूला लिखे तो sec इनवर्स sec x इक्वल टू क्या होता है, x। अगला फार्मूला cosec इनवर्स cosec x इक्वल टू क्या होता है, x। यानी कहने का मतलब कि कोई भी अगर ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन एक बार इन्वर्स में हो एक बार सिंपल में हो तो उसका एंगल ही क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। अर्थात हमें एक चीज का विशेष यहाँ पर ध्यान रखना है कि वो सिंपल और इन्वर्स जो फंक्शन हम बोल रहे हैं वो सेम होना चाहिए। यानी देखिए, साइन है तो साइन, कॉस है तो कॉस, अगर नहीं है तो उसको चेंज करना पड़ेगा। अब आइए हम देखते हैं कि इन फार्मूलाओं को ड्राइव कैसे करेंगे, यानी प्रूफ करेंगे कैसे। तो अगर मान लीजिए कि हम यही फार्मूला ले लेते हैं फर्स्ट नंबर कि साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स, इसको अगर हमको प्रूफ करना है तो क्या करेंगे, तो सिंपल सा हम LHS ले लेते हैं। तो LHS हमारा क्या है, साइन इनवर्स साइन एक्स। और देखिए, जब भी इन्वर्स पे कोई चीज हो अगर आपको प्रूफ करना है तो हम क्या करेंगे, उसको मान लेते हैं। तो यहां इन्वर्स वाला फंक्शन क्या है, यह। तो इसी को क्या करेंगे, हम मान लेंगे। यानी साइन इनवर्स साइन एक्स, यानी इसको क्या मान लेंगे, कुछ भी मान लेते हैं, AB चाहे थीटा। मान लीजिए कि हम थीटा ही मान लेते हैं। यानी हमको प्रूफ करते समय ध्यान रखना है कि इन्वर्स वाले फंक्शन को हम क्या करते हैं, मान लेते हैं किसी न किसी चीज के बराबर। अब देखिए, अब जब इन्वर्स उस साइड जाएगा, जब साइड चेंज करेगा तो इन्वर्स जब साइड चेंज करेगा तो सिंपल हो जाता है, और सिंपल जब साइड चेंज करेगा तो इन्वर्स हो जाता है। यानी यह इन्वर्स जो है हमारा उधर जाएगा तो इधर क्या बच जाएगा, बस साइन एक्स, और यह इन्वर्स उस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, सिंपल। अब देखिए, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटा। यानी साइन से साइन कैंसिल
तो हमारा क्या हो जाएगा, x इक्वल टू थीटा। अब आ जाते हैं x, थीटा बराबर हम क्या माने थे, थीटा बराबर हम माने थे साइन इनवर्स साइन x। तो देखिए हमें यही ना प्रूफ करना था, कोई डाउट? यानी फिर से एक बार सुन लीजिए कि जो भी अगर इनवर्स में हो उसको हम मान लेते हैं। इनवर्स जब उस साइड जाता है तो सिंपल हो जाता है, सिंपल जब उस साइड जाएगा तो इनवर्स हो जाता है। आज जैसे ही मानेंगे, और हमारा किसी आदमी को कब तक माना जाता है, जब तक हमारा काम ना निकला हो। आज जैसे ही काम निकलता है तो नहीं आदमी कहता है कि उसकी औकात दिखा दो, तो वैसे ही जब तक मानेंगे जब तक हमारा काम नहीं निकला। आज जैसे देखिए यहाँ पर काम हमारा निकला और उसको जो माने थे वही लिख दिए, यानी थीटा बराबर हम क्या माने थे, साइन इनवर्स साइन एक्स, तो उसी को लिख दिए। सारे फॉर्मूला इसी तरह प्रूफ हो जाएंगे। अगर जब मान लीजिए कि हम बी ए नंबर ले लिए, तो बी नंबर अगर हम ले लिए तो बी नंबर क्या है हमारा, कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट यानी माना, इसमें भी लेट, चाहे उसी को हम हिंदी में कहते हैं माना। तो माना क्या मान लेंगे भाई, कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू थीटा। अब देखिए इनवर्स उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, सिंपल, इधर वाला तो रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अब देखिए कॉस से कॉस कैंसिल, यानी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा थीटा, और हम थीटा बराबर क्या माने थे, कॉस इनवर्स कॉस एक्स। हमारा जो है फॉर्मूला रेडी, कोई दिक्कत? अब देखिए इसमें एक चीज हमको ध्यान देना है, अगर साइन इनवर्स के एंगल की बात किया जाता है तो क्या है यहाँ पर एंगल साइन एक्स, अगर साइन की बात किया जाता है तो एंगल क्या है एक्स। कोई दिक्कत? अब देखिए सेकंड टाइप फार्मूला में हम चलते हैं। फर्स्ट टाइप फार्मूला जो है हम 6 था उसमें, जिसका हम 2 को प्रूफ किए थे, और नेक्स्ट फार्मूला खुद से आप लोग प्रूफ कर सकते हैं, बहुत ही इजी वे था। अब चलते हैं सेकंड टाइप फार्मूला। सेकंड टाइप फार्मूला में क्या होगा कि एंगल देखिए सेम होगा लेकिन फंक्शन अलग अलग होंगे। यानी फार्मूला में जो है हमारा एंगल तो सेम है, देखिए एक्स और एक्स, लेकिन हमारा फंक्शन क्या होगा, अलग अलग होगा। देखिए अगर यहाँ पर फंक्शन हमारा साइन इनवर्स है तो यहाँ पर फंक्शन क्या है हमारा, कॉस इनवर्स एक्स। तो हम फार्मूला जनरेट करते साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक उसी प्रकार tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई बाई 2। वैसे ही फिर चलते हैं तो सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है हमारा, पाई बाई 2। अब आते हैं देखते हैं इसको कि हम कैसे इसको प्रूफ करते हैं। तो चलते हैं, अब देखते हैं इसको। तो अगर मान लीजिए कि हम फर्स्ट नंबर ही फार्मूला उठा लेते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एलएचएस। सबसे पहले क्या करेंगे, एलएचएस, और एलएचएस बराबर हमारा क्या दिया है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। अब आते हैं तो हम क्या करेंगे, हम पीछे वाले फॉर्मूले में भी बता चुके हैं कि जब भी हमें क्या करना है, इनवर्स वाले फंक्शन को प्रूफ करना है, तो हम इनवर्स वाले टर्म को क्या मान लेते हैं, किसी ना किसी के बराबर। तो यहां पर या तो साइन या कस को हम क्या करेंगे, मान लेंगे किसी ना किसी के बराबर। तो मान लीजिए कि अगर हम ऐसे करते हैं, मान लीजिए कि हम लेट यानी माना, हम मान लेते हैं साइन ए को मान लेते हैं, तो साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या मान ले, मान लीजिए थीटा ना मान के हम ए मान लेते हैं। इस बार कुछ भी मान सकते हैं, ए बी थीटा कुछ भी मान सकते हैं। अब देखिए हालांकि यहाँ पर कॉस को भी मानते हैं, लेकिन क्या होता है कि एंगल सेम है तो किसी एक को मानेंगे, या तो साइन को मानेंगे नहीं तो कॉस को मानेंगे, कॉस को भी मानेंगे। यहां पर जो है दोनों में से किसी एक को मानेंगे। अब चलते हैं
तो क्या करेंगे, अब इनवर्स उस साइड जाएगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ए। साइन ए। अब आ जाते हैं, तो हम चूंकि जानते हैं, यू हैव दैट, हम लोग जानते हैं कि क्या होता है जी। अब देखिए साइन है ना, तो साइन किसके बराबर होता है, तो हम जानते हैं कि cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। यानी π/2 माइनस x इक्वल टू क्या होगा, थीटा। यानी थीटा के जगह पे हम क्या है, साइन ए। देखिए x नहीं मानेंगे, थीटा यहां पर क्या है, ए है, कोई दिक्कत। यानी हम जानते हैं कि cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा, कोई दिक्कत। अब आते हैं आगे, तो cos 90 यानी π/2 माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए साइन ए बराबर किसके बराबर है, तो x के बराबर है, कोई दिक्कत। अब हम चलते हैं, तो cos इस साइड से उस साइड जाएगा तो देखिए सिंपल में, तो उधर जाएगा तो क्या होगा, इनवर्स में। इधर क्या बचा, π/2 माइनस ए, और उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x। अब देखिए π/2 को ऐसे ही रहने दीजिए, अब cos इनवर्स x, यह ए जाएगा तो उधर क्या आ जाएगा, प्लस ए। यानी कहने का मतलब कि π/2 इक्वल टू cos इनवर्स x। अब देखिए ए के जगह पे हम क्या माने थे, तो ए के जगह पे हम क्या माने थे, साइन इनवर्स x। तो ए के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x, कोई दिक्कत। कहने का मतलब है कि अब देखिए, अब साइन को पहले भी लिख सकते हैं, प्लस में कोई नहीं है, प्लस में क्रम विनय नियम लागू होता है, यानी क्रम को अदल बदल सकते हैं। यानी साइन को इधर भी लिख सकते हैं, कॉस को उधर भी, उससे कोई मतलब नहीं है। फिर से एक बार देख लीजिए, हम क्या करेंगे, कभी भी इनवर्स वाले फंक्शन को अगर प्रूफ करना होगा तो हम क्या करेंगे, किसी ना किसी इनवर्स फंक्शन को क्या करेंगे, मान लेंगे, यानी लेट करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पर साइन को माने हैं, आप कस को भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको ए के बराबर मान लिए, तो देखिए इनवर्स उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, सिंपल में। इनवर्स उस साइड जाएगा तो क्या होगा, सिंपल में। अब आ जाते हैं, हम जानते हैं कि साइन लिए हैं, तो साइन किसके बराबर होता है, साइन थीटा। तो cos 90 माइनस थीटा के बराबर साइन थीटा होता है। तो cos 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह पे यहाँ पर क्या है, ए, तो वही cos 90 माइनस ए बराबर क्या होगा, साइन ए। अब आ जाते हैं, तो यह उसी तरह लिख दिए, और साइन ए के जगह पे क्या था हमारा, एक्स। अब आ जाते हैं, तो यह cos उस साइड जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा, तो cos इनवर्स x, और π/2 माइनस ए को उसी तरह लिख दिए। अब देखिए π/2, और यह a क्या चला जाएगा उधर, यानी cos इनवर्स x, और a इधर आ गया तो प्लस में। अब π/2 cos इनवर्स x प्लस a के जगह पे हम क्या माने थे, साइन इनवर्स x। यानी इस तरह हमारा फॉर्मूला क्या हुआ, प्रूफ हो गया। आगे भी आप लोग चाहेंगे तो बी और सी नंबर यानी खुद से आप लोग प्रूफ कर सकते हैं, या तो tan या कट किसी एक को मान लीजिएगा, और फिर वैसे ही आप लोग आगे की तरह बनाएंगे। अब देखिए, अब जो है टाइप 3 फॉर्मूला का क्या विशेषता है, तो टाइप 3 में क्या होता है कि फंक्शन तो सेम रहता है, लेकिन हमारा एंगल क्या होता है, अलग अलग रहता है। यानी कहने का मतलब कि हमारा जो फंक्शन जो है सेम होता है, लेकिन एंगल क्या होते हैं, डिफरेंस होते हैं। जैसे देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, यानी इसका मतलब कि देखिए tan इनवर्स और tan इनवर्स फंक्शन दोनों सेम है, बट देखिए एंगल अलग अलग है। यहाँ पर tan इनवर्स x, यहाँ एंगल x है, और देखिए tan इनवर्स y, यहाँ पर एंगल क्या है, y है। तो यानी फंक्शन हमारा सेम रहेगा, लेकिन एंगल क्या होगा, अलग अलग, यानी डिफरेंस रहेगा। फॉर्मूला क्या होता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। कोई दिक्कत। अब देखिए
अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस हुआ, लेकिन अगर यहीं पर फॉर्मूला में अगर यहाँ पर माइनस दे रहे हैं, जैसे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है, सेम फॉर्मूला है, जहां प्लस है वहां पर माइनस कर देंगे, जहां माइनस है वहां पर क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। कोई दिक्कत? यानी कहने का मतलब कि अगर प्लस है तो ऊपर वाला चलेगा प्लस और नीचे माइनस, लेकिन अगर यहीं पर माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे क्या होगा? प्लस। अब चले आते हैं, एक फॉर्मूला एक्स्ट्रा है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। तो क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स होता है। अब आ जाते हैं साइन में। तो देखिए साइन में क्या होता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, यहां पर भी देखिए फंक्शन एक है लेकिन एंगल क्या है? अलग अलग है। इसी कैटेगरिया के अनुसार हम जो है अपने फार्मूला को 5 से 6 टाइप में बांटे हुए हैं। ये कोई बुक का नियम नहीं है, हम ये सारी कैटेगरी को देखते हुए इन फार्मूलाओं को अपने अनुसार 5-6 टाइप में बांटे हुए हैं। तो अब देखिए क्या होता है फॉर्मूला, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का। तो साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, यानी कहने का मतलब कि अगर एंगल फर्स्ट लिए तो हमें रूट में क्या लिखना है? 1 माइनस एंगल सेकेंड वाला, फिर क्या है? प्लस है तो प्लस वाई। अब देखिए एक्स ले लिए हैं, इसका मतलब हमको क्या लेना है? वाई। और जैसे ही वाई लेंगे तो रूट में क्या रखेंगे? जो नहीं लिए हैं, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब देखिए अगर यही फार्मूला में अगर यहाँ पर माइनस दे दिया, यानी साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, तो हम क्या करेंगे? हम सिंपल सा अगर यहाँ पर क्या करेंगे? जहाँ प्लस है वहां पर क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, यानी साइन चेंज कर देंगे। वैसे ही आगे कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर क्या होता है? तो कॉस इनवर्स एक्स माइनस वाई, लेकिन इसमें क्या होता है? साइन चेंज होता है, यानी प्लस रहेगा तो यहाँ पर क्या रहेगा? माइनस। यह क्यों होता है? हम फार्मूला जैसे प्रूव करेंगे मालूम चल जाएगा। तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, अगर यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर क्या होगा? प्लस। यानी कहने का मतलब देखिए 2 फार्मूला यहाँ, 2 फार्मूला यहाँ, 2 फार्मूला यहाँ, 6 1 7, यानी 7 फार्मूला को हम 4 फार्मूला में बांट दी। अगर हमें मान लीजिए कि प्रूफ करना हो तो कैसे करेंगे? तो देखिए हम चलते हैं, जैसे फर्स्ट फार्मूला ले लेते हैं ए नंबर। तो हमारा एलएचएस क्या है? प्रूफ करना है। अगर मान लीजिए कि हम प्रूफ कर रहे हैं तो एलएचएस बराबर हमारा क्या दिया है? tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई। तो हम क्या बताए थे फार्मूला प्रूफ करते समय? हम बताए थे कि इनवर्स वाले कोई भी फंक्शन को अगर प्रूफ करना हो तो क्या करते हैं? सबसे पहले मान लेते हैं। तो हम क्या करेंगे? लेट, चाहे माना, हिंदी के स्टूडेंट है तो माना tan इनवर्स x बराबर ए मान लेते हैं। तो बताए कि x बराबर क्या हो जाएगा? इनवर्स उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? सिंपल में। अब देखिए यहां पर हमको इसको भी मानना पड़ेगा। क्यों? कि पहले जो हम मानते थे तो एक ही मानने पे काम चल जाता था, क्योंकि दोनों का एंगल सेम था। लेकिन यहाँ पर एंगल क्या है? अलग अलग है। तो जब एंगल अलग अलग होगा तो सभी को मानना पड़ेगा अलग अलग। तो यानी यही सेकंड नंबर को भी मान लेते हैं। माना tan इनवर्स y बराबर क्या मान लेंगे? मान लीजिए b मान लेते हैं। तो y बराबर क्या हो जाएगा? tan b। तो हम 11th में पढ़ चुके हैं फार्मूला 11th में हम पढ़ चुके हैं। देखिए इसको मिटाइए देते हैं। तो देखिए क्या फार्मूला पढ़े कि tan a प्लस b बराबर क्या होता है? tan, रुक जाइए लिख देते हैं इधर। क्या फार्मूला पढ़े हैं कि tan a प्लस b बराबर क्या होता है? tan a प्लस tan b
अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B। कोई दिक्कत? यानी हमें क्या इसी फॉर्मूला का यूज करना है। यानी देखिए अब हम क्या करेंगे, तो यही फॉर्मूला लिखेंगे tan A प्लस B। अब चले आते हैं, यह फॉर्मूला जो है इसी फॉर्मूला का उपयोग हम यहां पर कर रहे हैं। तो बराबर, अब देखिए tan A के जगह पे हम क्या लिखेंगे, तो देखिए tan A के जगह पे क्या है x, तो x लिखेंगे। देखिए tan B, तो tan B के जगह पे क्या लिखेंगे y अपॉन, देखिए 1 है तो 1 माइनस, देखिए tan A के जगह पे क्या लिखेंगे x, और देखिए tan B के जगह पे हम क्या लिखेंगे y। कोई दिक्कत? अब देखिए सिंपल सा, अब यह tan उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर तो बच जाएगा a प्लस बी, और उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यह इनवर्स में हो जाएगा, क्योंकि सिंपल में है। बताए थे कि सिंपल उधर जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा। क्या हो गया x प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स वाई। अब देखिए अब a और b हम माने थे वहीं लिख देंगे, तो a को क्या माने थे tan इनवर्स x, और b को क्या माने थे tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स, अब देखिए क्या है x प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स वाई। यानी हमारा यह फॉर्मूला प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत? अब चलिए अब देखते हैं, तो पीछे हम लोग देख चुके हैं कि क्या, अब देखिए इसी में है, अब साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y वाला कैसे प्रूफ करेंगे। तो देखिए सेम है, इसका भी हम क्या करेंगे LHS लेंगे। तो LHS बराबर हमारा क्या है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। अब क्या करेंगे, सिंपल सा हम करेंगे, क्या करेंगे सबसे पहले इसको मान लेते हैं, तो लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या मान लेंगे a, फिर चलते हैं तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन a। कोई दिक्कत? इनवर्स उस साइड जाएगा, सिंपल। अब आ जाते हैं तो फिर हम मानेंगे इसको, तो साइन इनवर्स y इक्वल टू क्या आ जाएगा b, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन b। कोई दिक्कत? अब देखिए अब फॉर्मूला पे हम चलते हैं, तो यह किस फॉर्मूले पे प्रूफ होगा, तो देखिए साइन, चूंकि हम जानते हैं साइन a प्लस b इक्वल टू क्या होता है साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। यह हमारा फॉर्मूला है, 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर इसी फॉर्मूले में अगर यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ पर क्या हो जाता माइनस। यानी कहने का मतलब कि अगर हम इसका माइनस वाला थ्योरी अगर प्रूव कर रहे होते तो क्या करते, यह माइनस वाला फॉर्मूला लेके चलते, लेकिन हम क्या कर रहे हैं प्लस वाला प्रूव कर रहे हैं, यानी प्लस वाला लेके चलेंगे। तो देखिए क्या होगा, तो साइन a प्लस b। अब यहां पर आ जाते हैं, तो देखिए साइन a बराबर क्या है भाई, तो साइन a बराबर हमारा x है, लेकिन कॉस b बराबर तो इसमें कुछ नहीं है, तो कॉस b को हम कैसे रख सकते हैं, कॉस b को हम कैसे रख सकते हैं, कॉस b को 1 माइनस साइन स्क्वायर b लिख सकते हैं। फिर अब चलते हैं तो प्लस वाला फॉर्मूला लेकर चलेंगे, तो प्लस, देखिए कॉस ए, तो कॉस ए बराबर इसमें नहीं है, तो कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये कैसे हो रहा है, तो यह हमारा जैसे नहीं पढ़ा कि साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, या कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और यही स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या हो जाता है रूट में, तो यानी यहां पर b होगा तो b है। कोई दिक्कत? अब चलते हैं साइन b, तो साइन b बराबर हमारा क्या है y। अब देखिए इस साइन उस साइड जाएगा तो क्या होगा इनवर्स, तो इधर क्या बच जाएगा a प्लस बी बराबर, ये जाएगा उधर तो क्या हो जाएगा इनवर्स, तो x
1 माइनस, अब देखिए साइन बी बराबर क्या है, वाई स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस, अब आ जाते हैं इस वाई को हम पहले भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, 1 माइनस, अब देखिए साइन ए बराबर क्या है हमारा, साइन ए बराबर एक्स, तो एक्स का स्क्वायर, अब देखिए ए बराबर जो माने थे रख देंगे, तो ए बराबर हम क्या माने थे, साइन इनवर्स एक्स प्लस बी बराबर क्या माने थे, साइन इनवर्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो हमारा आया है रिजल्ट, यानी साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? ठीक इसी प्रकार हम जो है कॉस का भी प्रूफ कर सकते हैं। तो कॉस को प्रूफ करने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो कॉस को प्रूफ करने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा, तो देखिए कॉस ए प्लस बी बराबर हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। इसी फॉर्मूला से क्या होगा, हमारा प्रूफ होगा। कोई दिक्कत? अगर यहां पर माइनस होगा तो यहां पर प्लस होगा। अब देखिए टाइप 4 में हम आ गए, तो टाइप 4 में क्या है, कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूला है, जैसे 2 tan इनवर्स, तो देखिए 2 tan इनवर्स एक्स का 3 गो फॉर्मूला है, जिसको हम एक ही में लिख दिए कि देखिए 2 tan इनवर्स बराबर फर्स्ट फॉर्मूला क्या हो जाता है कि साइन इनवर्स 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, यानी यह फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। अगर सेकंड फॉर्मूला की बात करें तो 2 tan इनवर्स एक्स बराबर हमारा सेकंड फॉर्मूला होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, tan इनवर्स 2x अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब डिपेंड करता है कि हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन फार्मूलाओं को यूज करते हैं। अगर 2 tan को हमको साइन में लाना है तो इस फार्मूला का यूज करेंगे, अगर यही 2 tan इनवर्स एक्स का कॉस में लाना है तो कोई कॉस वाला फार्मूला यूज करेंगे, अगर उसी 2 tan इनवर्स को अगर हमें कहीं tan में लाना है तो tan इनवर्स ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। इन तीनों फार्मूलाओं को अलग अलग हम ड्राइव करेंगे, अलग अलग प्रूफ करेंगे। देखिए इन फार्मूलाओं को प्रूफ करते समय हमें 11th क्लास के इन फार्मूलाओं को यूज करेंगे, यानी इन्हीं के सहायता से यह प्रूफ होगा। अगर मान लीजिए कि अगर हम फर्स्ट नंबर ले लेते हैं, जैसे इसी में का फर्स्ट नंबर ले लेते हैं, 2 tan इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हमको इसी को प्रूफ करना है तो देखिए साइन में प्रूफ करना है तो यह वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन अगर हमें इसी को कॉस में प्रूफ करना होता तो कॉस वाला यूज करते हैं, अगर इसी को अगर हमें tan में प्रूफ करना होता तो tan वाला यूज करते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे, तो देखिए हमारा LHS तो दिया है, LHS क्या दिया है, 2 tan इनवर्स एक्स, और हम ऐसे क्वेश्चन को प्रूफ करते समय क्या करते हैं, पहले ही बताए थे, क्या करेंगे, मान लेते हैं इनवर्स वाले को, तो यहां पर इनवर्स में क्या है, tan, तो tan इनवर्स एक्स को हम मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमें ये मान लिए, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan है। कोई दिक्कत? चूंकि हम जानते हैं यू हैव दैट, हम जानते हैं कि साइन में प्रूफ करना है तो यह फॉर्मूला यूज करेंगे, तो साइन 2a इक्वल टू क्या होता है, 2 tan a अपन 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब देखिए अब यह साइन उस साइड जाएगा तो 2a बच जाएगा इधर, तो साइन इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्स में। अब देखिए 2 tan a बराबर क्या है हमारा x, तो x लिख देते हैं 1 प्लस, अब देखिए tan a किसके बराबर है, x के, तो x आई स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखिए 2, अब a बराबर हम क्या माने थे, tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x, फिर क्या हमारा आया था रिजल्ट 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत?
यानी कहने का मतलब है कि अगर हम इसको साइन में प्रूफ करेंगे तो साइन वाला यूज कर देंगे। यहां तक तो सेम प्रक्रिया चलेगा। देखिए, जिसको भी प्रूफ करेंगे इतना हमको करना है, ये वाला हटा देते हैं, इतना हमको करना है। चाहे इसको जो है कॉस में प्रूफ करें, चाहे कुछ में भी प्रूफ करें, तो हमें इतना करना है। लेकिन हम देखते हैं, लेकिन हमें फार्मूला यूज करते समय ध्यान रखना, अगर कॉस में प्रूफ करेंगे तो कॉस वाला। जैसे देखिए हम दिखा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हमें यह ना प्रूफ करके हमें कॉस में प्रूफ करना होता है। जैसे मान लीजिए कि हमें यह ना प्रूफ करके कॉसे में प्रूफ करना होता है। जैसे 2 tan इनवर्स x बराबर हमें प्रूफ करना होता कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको प्रूफ करना है। तो कुछ नहीं करेंगे, वो ये वाला चीज तो लिखेंगे ही और यहां तक रहेगा, लेकिन इसको चेंज कर देंगे। अब यहां पर फॉर्मूला अलग लगा देंगे। कौन सा लगाएंगे? तो कॉस में प्रूफ करना है तो कॉस वाला। यानी चूंकि जानते हैं कि कॉस 2a बराबर हमारा क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब देखिए कॉस उस साइड जाएगा तो 2a, प्रोसेस वहीं रहेगा पीछे वाला 2a, तो कॉस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा इनवर्स में, तो 1 माइनस, देखिए tan a बराबर किसके बराबर है तो x के, आई स्क्वायर तो स्क्वायर, फिर 1 प्लस tan किसके बराबर है x के स्क्वायर। अब देखिए अब क्या करें 2 x बराबर a बराबर क्या माने थे tan इनवर्स, तो tan इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक छोड़ते हैं आपके लिए tan वाला, या फॉर्मूला यूज करके बना दीजिएगा, कोई दिक्कत। अब चलते हैं टाइप 5 में। अब देखिए टाइप 5 में हम आ गए, तो टाइप 5 में क्या है कि साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन x। ठीक उसी प्रकार यानी साइन कॉसेक का अपोजिट क्या होता है इनवर्स होता है। अब आ जाते हैं कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है सेक इनवर्स 1 बाई एक्स, यानी कॉस का एक सेक के साथ रिलेशन होता है। ठीक उसी प्रकार tan का कॉट का, तो फॉर्मूला वैसे ही बनता है tan इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है कॉट इनवर्स 1 बाई एक्स। कॉट इनवर्स x बराबर क्या होता है tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स। सेक इनवर्स x बराबर क्या होता है कॉस इनवर्स 1 अपॉन एक्स। कॉसेक इनवर्स x बराबर क्या होता है साइन इनवर्स 1 बाई 1 अपॉन एक्स। अब देखिए इसको प्रूफ कैसे करते हैं, तो मान लीजिए कि a बराबर हम ले लिया है ये वाला क्वेश्चन, और यही हमें प्रूफ करना है। देखिए एक प्रूफ कर देंगे, आप खुद कर लेंगे सारे, इसमें भी हम एक ही करेंगे। तो क्या करते हैं सबसे पहले एलएचएस लेते हैं, तो एलएचएस हमारा क्या है साइन इनवर्स एक्स। अब क्या करते हैं तो इनवर्स वाले क्वेश्चन को हम क्या करते हैं मानते हैं। तो यानी हम मान लीजिए कि माना, चाहे लेट उसको बोल दे इंग्लिश में, क्या मान लिया तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए मान लेते हैं, चाहे थीटा भी मान सकते थे। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन ए, कोई दिक्कत। अब देखिए एक्स इक्वल टू साइन को हम 1 अपन कोसेक एक लिख सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा बराबर 1 बाई कोसेक होता है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स इंटू कॉसेक ए इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, तो कॉसेक ए इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 बाई, यह एक्स जो है मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में। अब देखिए कॉसेक उधर चला जाएगा, ए इधर छोड़ दिए, तो जैसे ही जाएगा तो सिंपल में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा इनवर्स में। अब देखिए ए बराबर हम क्या माने थे साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1 बाई एक्स। कोई दिक्कत, प्रूफ हो गया हमारा। तो ठीक ऐसे ही अगले क्वेश्चन को भी हम प्रूफ कर सकते हैं। तो आज का जो है कंप्लीट हम जो है इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री फंक्शन जो 12th का चैप्टर है उसका कंप्लीट फार्मूला विद ड्राइव यानी सिद्ध करते हुए प्रूफ करते हुए आज हम आप लोगों को समझा दिए।
ऐसे और भी थोड़े से छोटे छोटे फार्मूले होते हैं, खैर उनसे मतलब नहीं है। इनवर्स का मेन जो फार्मूला होता है, अब जो छोटे छोटे फार्मूला है इनसे कट के बने हुए हैं, इनसे जुड़े हुए होते हैं छोटे छोटे फार्मूले। लेकिन कहने का मतलब कि पूरा कंप्लीट फार्मूला आज आप लोगों के सामने समझा भी दिए, सिद्ध भी करा दिए। तो आगे अगर मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे या सब्सक्राइब करेंगे तो हमें एक अंदर से उत्साह जागृत होगा। हमें ऐसा लगेगा कि नहीं, कुछ मेरे इतने समय निकालते हैं आप लोगों को यूट्यूब पर वीडियो बनाने के लिए, अगर आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, व्यू मिलेगा तो हमको लगेगा कि नहीं, कुछ बच्चों के लिए जो है यह लाभकारी और ज्ञानकारी साबित हो रहा है, जिससे हमें और आगे वीडियो बनाने में मनोबल हो। देखिए, अगर किसी को इस सारे फार्मूला का अगर किसी को सारे फार्मूला का PDF या इसका फोटो कॉपी चाहिए